तथा सर्ग शतान पंच सप्तकांडानि तथोत्तरम। महर्षि ने जो ग्रंथ लिखा उस ग्रंथ का नाम वाल्मीकि रामायण पड़ा। इसमें 500 सर्ग हैं, 24,000 श्लोक हैं, 7 कांड है इसमें। श्री वाल्मीकि जी महाराज ने इसकी रचना करी, गणपति भगवान की कृपा से करी, क्योंकि बिना गणपति भगवान का पूजन किए कोई भी कार्य पूर्ण हो ही नहीं सकता है। गणपति भगवान को आशीर्वाद मिला है कि प्रथम पूज्यत नाम प्रभाव। अगर आपकी पूजा नहीं किया व्यक्ति तो कार्य में बाधा अवश्य आएगी। तब श्री वाल्मीकि जी महाराज ने गणपति भगवान को प्रणाम किया है और प्रणाम करने के बाद श्री गणपति भगवान तो प्रणाम बंदन करके आशीर्वाद लेकर के और ग्रंथ का निर्माण करने। बोल भक्त वत्सल भगवान की जय। तेरी जय हो गणेश, तेरी जय हो गणेश, तेरी जय हो गणेश, तेरी जय हो गणेश। विघ्न हरण मंगल करण, विघ्न हरण मंगल करण, सुमिरो सिद्ध गणेश, तेरी जय हो गणेश, तेरी जय हो गणेश, तेरी जय हो गणेश। किस माता ने जन्म दिया है, किस माता ने जन्म दिया है, किस जननी ने तुझे जन्म दियो 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 है, किसने दिए उपदेश, तेरी जय हो गणेश, तेरी जय हो गणेश, तेरी जय हो गणेश। ओ माता गौरा ने तुझे जन्म दियो है, माता गौरा ने तुझे जन्म दियो है, माता गौरा ने तुझे जन्म दियो है, माता गौरा ने तुझे जन्म दियो है। शिव ने दिए उपदेश, तेरी जय हो गणेश, तेरी जय हो गणेश, तेरी जय हो गणेश, कारज पूर्ण कबई होवे, कारज पूर्ण कबई होवे, कारज पूर्ण कबई होवे, कारज पूर्ण कबई होवे। सुमिरो सिद्ध गणेश, तेरी जय हो गणेश, तेरी जय हो गणेश, तेरी जय हो गणेश, तेरी जय हो गणेश। ओ विघ्न हरण मंगल करण, विघ्न हरण मंगल करण,
जय गणेश जय महादेवा। ओम नमो 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 नमः। ओम नमो 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 नमः। ओम नमो 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 नमः। ओम नमो 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 नमः। जय गणेश जय महादेवा। जय गणेश जय महादेवा। जय गणेश जय महादेवा। जय गणेश जय महादेवा। दुखियों पे दया करे, दुखियों पे दया करे, करो तेरी सेवा। जय गणेश जय महादेवा। 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 बोल गणपति भगवान की जय। गणपति भगवान की प्रार्थना करी और इसके बाद वाल्मीकि महाकाव्य की रचना करी। वाल्मीकि महाकाव्य भी दो बने। एक वाल्मीकि रामायण राम कथा श्री हनुमान जी महाराज ने लिखा है पत्थरों में, अपने नाखूनों से हनुमान जी महाराज पत्थरों में लिखा और दिव्य ग्रंथ तैयार किया। श्री हनुमान जी महाराज ने सोचा कि जब कोई भी व्यक्ति ग्रंथ लिखता है ना, तो ग्रंथ का प्रतिपादन किसी और व्यक्ति से करवाता है, संपादक किसी श्रेष्ठ व्यक्ति को बनाता है। तो श्री हनुमान जी महाराज अपनी राम कथा लेकर के पहुंच गए वाल्मीकि जी महाराज के पास। बोले महाराज जी, एक राम कथा हमने भी लिखी है, कृपा करके इसका अध्ययन करिए और इस ग्रंथ का विमोचन करिए। श्री वाल्मीकि जी महाराज ने जब उस राम कथा जो हनुमान जी ने लिखी थी, उस राम कथा को पढ़ी, तो श्री वाल्मीकि जी को लगा कि जो राम कथा मैंने लिखी है, इससे कहीं अच्छी हनुमान जी महाराज की राम कथा है। इसलिए जब हनुमान जी महाराज की राम कथा प्रचार में आ जाएगी, तो हमारी राम कथा कमजोर पड़ जाएगी। इसलिए हमें अब कुछ अलग से करना पड़ेगा। हनुमान जी महाराज आए, वाल्मीकि जी ने कहा हाँ मैंने पढ़ ली, बहुत अच्छी है, लेकिन अब हमें दक्षिणा चाहिए। श्री हनुमान जी महाराज ने कहा कि क्या दक्षिणा चाहिए? तो वाल्मीकि जी ने कहा यही दक्षिणा दे दो कि ये अपनी रामायण ले जाके समुद्र में डाल दो। अब श्री हनुमान जी महाराज क्या करते? तो हनुमान जी महाराज ने संपूर्ण रामायण ले जाकर के समुद्र में डाल दिया। रामायण में 7 कांड है। 7 ही कांड क्यों बने? 7 कांड का भाव संतों ने बताया कि सप्त सागरा, समुद्र कितने हैं? 7 समुद्र हैं। हमारे प्रभु श्री राम का 7 समुद्र में आधिपत्य है, इसलिए 7 कांड लिखे गए। अथवा सप्तवासरा, दिन कितने होते हैं? 7, इसलिए 7 कांड लिखा गया। आप किसी भी दिन से प्रारंभ कर दो, मुहूर्त की जरूरत नहीं है राम कथा के लिए। अथवा इसलिए लिखा सप्त स्वराः, स्वर संगीत में 7 होते हैं, इसलिए 7 कांड लिखे। अथवा सप्त रसाः, संस्कृत में 7 रस होते हैं। अथवा भगवान श्री राम की तुला राशि है, जिनका नाम रा अक्षर से होगा ना, उनकी राशि कौन सी होगी? तुला। तुला कौन नंबर की राशि पड़ती है? 12 में से तुला किस नंबर की राशि है? 7वीं राशि तुला है। तो राम जी की राशि तुला है, 7वीं राशि है, इसलिए 7 कांड लिखे। अथवा रामचरित मानस में 7 श्लोक तुलसीदास जी महाराज ने लिखा था, और एक एक कांड का प्रतिनिधित्व किया था, इसलिए श्री वाल्मीकि जी महाराज ने भी 7 ही कांड लिखे।
और ये जब संपूर्ण ग्रंथ बन करके तैयार हो गया तो हर गुरु को इच्छा होती है कि जो मैंने इतना परिश्रम किया है तो किसी अपने योग्य शिष्य को पढ़ाएं। किसको पढ़ाएंगे? विचार कर ही रहे थे। तब तक में स्वयं मां भगवती अपने पुत्रों को प्रकट करी, लव और कुश को। उन्हीं लव और कुश को महाराज वाल्मीकि जी महाराज ने आद्योपांत वाल्मीकि रामायण की कथा पढ़ाई, श्रवण कराई। और वही लवकुश अयोध्या में जाकर के गली गली घूमते हुए राम कथा का प्रचार कर रहे हैं, गान कर रहे हैं। जब ये आवाज प्रभु श्री राम के कानों तक पहुंची तो भगवान श्री राम जो महल में थे वो महल से तत्काल बाहर आ गए। अरे इतनी प्यारी आवाज में ये राम कथा कौन गा रहा है? प्रभु श्री राघवेंद्र सरकार आ गए रोड में सामने अपने महल के और हाथ जोड़ा, आप दोनों देवता कौन हो जो इतनी सुंदर राम कथा गा रहे हो? हमें बड़ी सुनने की इच्छा है, मेरे भवन के अंदर चलो और हम सबको सुनाओ। भगवान श्री राम लवकुश को लेकर के अपने महल में गए। अपने पूज्य पिताजी माताओं से सबसे निवेदन किया कि आप सब लोग कथा श्रवण करें। और जब लवकुश ने राम कथा अयोध्या में गाई ना, लास्ट में सबके आंखों में आंसू आ गए। लवकुश ने कथा गाते गाते ये भी बताया कि अयोध्या में चक्रवर्ती सम्राट महाराज दशरथ के ज्येष्ठ पुत्र जिनका नाम था राम, ये लवकुश को नहीं पता है कि यही राम है जिनके बारे में लिखा है। लवकुश कथा सुना रहे हैं और निरापराध अपनी धर्मपत्नी जानकी को एक धोबी के कहने से महल से निकाल दिया। उन्हीं अभागिन जानकी के पुत्र हम दोनों भाई हैं। लवकुश हमारा नाम। भगवान श्री राम की आंखों में आंसू, अयोध्या वासियों की आंखों में आंसू। अरे ये तो राम जी के ही पुत्र हैं। लवकुश ने अयोध्या वासियों से एक ही प्रश्न किया, कृपा करके मैं ये जानना चाहता हूं उस जानकी का अपराध क्या था जिस जानकी को गर्भावस्था में अयोध्या से निकाला गया? उसका क्या अपराध था? और फिर राजा राम निकाले थे तो जो प्रजा पुरवासी थे, इन प्रजा पुरवासियों को बोलना चाहिए कि नहीं बोलना चाहिए? अगर किसी के साथ अनर्थ हो रहा है, कोई गलत कर रहा है, अधर्म कर रहा है, तो बोलना चाहिए कि नहीं बोलना चाहिए? इसलिए मैं पूछना चाहता हूं सबसे। विभूति जी महाराज ने एक ग्रंथ लिखा है सीता निर्वासन। उस ग्रंथ को व्यक्ति पढ़ नहीं पाता, इतने आंखों से आंसू निकलते हैं उस ग्रंथ को पढ़ने के बाद। मां जानकी की व्यथा उसमें लिखी हुई है और अयोध्या वासी जवाब नहीं दे पाए, भगवान श्री राम स्वयं नहीं दे पाए। और आज तक इस प्रश्न का जवाब बड़े बड़े विद्वान नहीं दे पाए कि सीता की कौन सी गलती थी जिसके कारण सीता को अयोध्या से निकाला गया। किसी के कहने से? अरे कहने वाले तो लोग रोज कहते रहते हैं, तो इसका ये मतलब थोड़ी कि अपनी पत्नी को निकाल दो, छोड़ दो। इसका अभी भी कोई उत्तर समुचित नहीं मिला। और इसी ग्रंथ को श्री भरद्वाज जी महाराज ने भी पढ़ा था। पर इतने ज्ञानी होने के बाद भरद्वाज जी महाराज भी सुनना चाहते हैं। जो ज्ञानी व्यक्ति होते हैं वो सुनने के लिए कोई प्रसंग छेड़ देते हैं कि हमें इससे कुछ प्राप्त हो जाए।
ज्ञानी कभी भी परीक्षा की दृष्टि से कोई बात नहीं छेड़ता है, सुनने के भाव से। माघ का महीना है, मकर राशि में भगवान भास्कर आए हुए हैं। तीर्थराज प्रयाग में दिव्य संतों का समागम लगा हुआ है। और संतों के समागम में श्री याज्ञवल्क्य जी महाराज भी पधारे हुए हैं। एक महीने का समागम, नित्य गंगा में स्नान और ठाकुर जी की सेवा और ठाकुर जी की कथा। जब एक महीना पूरा हो गया तो श्री याज्ञवल्क्य जी महाराज तीर्थराज प्रयाग से जाना चाहते हैं। भरद्वाज जी से कहते हैं, याज्ञवल्क्य जी महाराज, भरद्वाज जी अब हम जाना चाहते हैं, अब हमें आज्ञा दो। तो भरद्वाज जी महाराज बड़े दुखी भये और भरद्वाज जी महाराज ने चरणों में निवेदन करके रोका याज्ञवल्क्य जी को। मामाहृतं त्वया लोक यद्वांक्षित रूपया त्वदधारो ममाज्ञानं प्रहमानस्तपोदनम्। गुरुदेव, कुछ दिन और रुक जाइए, मेरे मन में एक संशय है, एक समस्या है, आप उस समस्या का समाधान कर दीजिए, फिर आप चले जाइए। याज्ञवल्क्य जी महाराज ने कहा, आपके मन में समस्या? अरे संसार का कोई व्यक्ति अगर संशय समस्या कहे तो अच्छा लगे।